एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के बारे में। और इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट में स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का, जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। इसके बारे में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है आपको क्लास 11th बायोलॉजी, और इसमें जो चैप्टर होगा स्टूडेंट, चैप्टर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा द लिविंग वर्ड। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, चाहे हम लोग क्लास 11th की बात करें बायोलॉजी की, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है जो है। और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, जैसे आप नीट की बात करते हैं, तो उसमें भी जो आपके 11th का जो क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी का, वो टोटली एनसीईआरटी से होता है। तो इसलिए हम जो है आपको जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको। तो इसके लिए सब ज़रा ज़रूरी है कि आप जब भी हमारे लेक्चर को देखना स्टार्ट करें तो आपके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए बायोलॉजी, जिससे आप अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन को क्लियर कर सकें। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है द लिविंग वर्ड, लिविंग मतलब होता है जीवित, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जान होती है, जो लिविंग होते हैं। वर्ड मतलब संसार, मतलब कहने का सिंपल सा हमारे सामने ये है कि इस चैप्टर में हम लोग जनरली बात करेंगे जो है जीवित संसार के बारे में। ऐसे संसार के बारे में बात करेंगे जो जिंदा लोगों का हो, जो चीज़ें जिंदा हो, जो लिविंग हो, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में जनरली, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड। अब सुनिए, जब द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे सामने पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, आखिर लिविंग क्या है, समझ में? तो हमारे सामने बात ये आता है, जब किसी भी सब्सटेंस को या किसी को हम लोग बोलते हैं कि ये लिविंग है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं। लिविंग के कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं। उन कैरेक्टर को जो हम लोग देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये लिविंग है, और अगर जिसके अंदर वो कैरेक्टर नहीं होते उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग है। मतलब कहने का मतलब ये है, अब यहाँ हमारे सामने एक पॉइंट आता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जिसके अंदर लिविंग के कैरेक्टर होंगे वो लिविंग होगा, और जिसके अंदर लिविंग के कैरेक्टर नहीं होगा कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी हमारे सामने कह रही है कि कुछ लिविंग कह रही है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग ट्राई करते हैं डिफाइन करने के लिए लिविंग की, तो हमारे सामने कुछ कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, हमारे पास कुछ डिफरेंट कैरेक्टर जो है एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट टाइप कैरेक्टर शो करता है। कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। कौन कौन से कुछ यूनिक फीचर जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, तो उसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट, आप हम लोग यहाँ अगर बात करें कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कैरेक्टर शो करता है। वैसे तो स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कैरेक्टर शो करता है, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ यूनिक कैरेक्टर के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है। और उसी यूनिक कैरेक्टर में स्टूडेंट सबसे पहला एनसीईआरटी ने डिस्कस किया ग्रोथ, दूसरा एनसीईआरटी ने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन, तीसरा एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है मेटाबॉलिज्म, और चौथा एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है,
या कह सकता है जो है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ये 4 कैरेक्टर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। कितने कैरेक्टर को मेंशन किया है स्टूडेंट? 4 कैरेक्टर को। देखिए मैं फिर से आपको पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं एनसीईआरटी बुक लिया हूँ 1.1। अगर आप देखेंगे तो आप ये जो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो अगर आप बात करेंगे, पहला जहाँ पे लिखा द लिविंग वर्ड, पेज नंबर आपके सामने होगा 3। इसमें एक है व्हाट इज लिविंग, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। मतलब ये कुछ important कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और कौन कौन से हैं? ग्रोथ होना चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट और एक मेटाबॉलिज्म। ये 4 यूनिक कैरेक्टर होते हैं। किसके होते हैं स्टूडेंट? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो अब चलिए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद कहा जा रहा है कि वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरएक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे एक दूसरे को समझने के। ईच ऑफ दिस, ये कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि किसके होते हैं स्टूडेंट? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो चलिए फिर 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ की। तो ग्रोथ में कुछ यूनिक कैरेक्टर होंगे, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे स्टूडेंट? ग्रो करेंगे। उसके बाद क्या करें? ग्रो का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे इसमें कहा गया है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब इंक्रीज मास और इंक्रीज इन नंबर किसी भी इंडिविजुअल के ट्विन कैरेक्टर, समझ में? किसके? ग्रोथ के हैं। कौन है? अगर हम लोग हमसे पूछा जाए ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ की अगर हमसे बात की जाए तो क्या किया दिया गया है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ये हो गया स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। करा अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो किसके थ्रू डिवीजन करेगा? सेल डिवीजन। मतलब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रो किसके थ्रू होगा? सेल डिवीजन। तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय किसके थ्रू? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। आगे देखते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। मतलब क्या होता है? जो प्लांट होते हैं उनके थ्रू आउट, मतलब पूरे जीवन काल में, पूरी जिंदगी में उनके क्या होता है? सेल डिवीजन होता रहता है। या सेल मतलब प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर, मतलब जो ग्रो होता है सेल डिवीजन के थ्रू वो पूरी जीवन काल, पूरे जिंदगी भर होता है। किसमें? प्लांट में। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट में जो ग्रो होता है सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है? थ्रू आउट द लाइफ स्पॉन, पूरे जीवन काल में होता है। लेकिन अगर आप एनिमल की बात करेंगे स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे? एनिमल की, तो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करती है, क्या नाम है? ग्रो होता है। उसके बाद क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। जैसे आपके एनसीईआरटी दिया गया है, हाउ यर सेल डिवीजन अकर इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल में ये जो ग्रो होता है क्या नाम है? एक सर्टेन एज तक होता है। हाउ यर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल।
उसके बाद कह रहा है कि फिर भी जो सेल डिवीजन होता है कुछ टिश्यू में जो है वो लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए भी होता है, जो मर गई हैं सेल उनको रिप्लेस करने के लिए भी होता है। उसके बाद दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रो क्या होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इनमें से अगर हमको ईजिली ऑब्जर्व करना है तो इन विट्रो कल्चर में हम लोग देखते हैं जब सिंपली काउंटिंग करके नंबर ऑफ सेल को किसके माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हाई एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, मतलब बॉडी मास में इंक्रीज करना ही इसको हम लोग कंसिडर्ड कर रहे थे किसका, ग्रोथ के बारे में। लेकिन स्टूडेंट जब हम लोग नॉन लिविंग की बात करते हैं तो उसमें भी हमको कहीं कहीं ऐसा लगता है इससे ग्रो हुआ, लेकिन वो नॉन लिविंग क्या नाम है, ये ग्रो हमको ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप कोई माउंटेन ले लीजिए, आप कोई चट्टान ले लीजिए, आप वो भी धीरे धीरे क्या होता है उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होने लगता है, जो है चाहे बर्फ़ का चाहे मिट्टी का, देखिए वो भी ग्रो करने लगता है। पहाड़ ले लीजिए आप, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द सबस्टेंस हुआ है उसके सरफेस पे। तो इसीलिए हमारे सामने अब ग्रोथ की जो नई डिफिनीशन आती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि ग्रो इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब अंदर भी ग्रो होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम है, कि उस तरह के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ पूरी तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लिखा गया है स्टूडेंट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट मैं कुछ फिर से आप कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी लिविंग की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। और इनमें से सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रोथ, क्या आखिर ग्रोथ क्या है। तो कहा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो क्या है, ग्रो करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, क्या है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर है ट्विन कैरेक्टर ऑफ किसका है, ग्रोथ का है। उसके बाद आगे सामने दिया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ग्रो बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। प्लांट में जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के थ्रू वो पूरे उसके जीवन काल के दौरान होता है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है, जबकि एनिमल में एक सर्टेन एज के पास क्या होता है, सर्टेन एज के बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, उनमें भी ग्रो होता है। जैसे माउंटेन आप पहाड़ दे दीजिए, कोई भी मिट्टी का चट्टान देख लीजिए, बर्फ देखिए, ग्रो करने लगता है। तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर पूरी तरह से फॉलो नहीं करता। यहाँ इस तरह के ग्रो को हम नहीं बोल सकते कि पहाड़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहीं से हमारे सामने ग्रोथ की जो डिफिनीशन है थोड़ा सा चेंज होती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आउटसाइड और इनसाइड दोनों होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ग्रो नहीं कर सकता। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जनरली हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक कैरेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया और वो कैरेक्टर था ग्रोथ। हम लोग अगले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेकेंड कैरेक्टर के बारे में और वो होगा रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, साथ उनका जिनका इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है।